ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन था का सेकंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखिए। आगे देखिए, अब हम फेस्टिवल के साथ चलेंगे। देयर इज एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में टाइप टाइप के फेस्टिवल हैं। कोई कम्युनिटी कोई फेस्टिवल मनाती है, सेम फेस्टिवल अलग अलग टाइप से हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। एक ही फेस्टिवल हो, उसको अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। You may have noticed that a few common ones are celebrated across India almost at the same time, though they have different name। ठीक है ना। एक ही टाइम पे एक ही त्योहार मना रहे हैं, पर उनका नाम भी डिफरेंट हो जाता है ना, अलग तरीके से मना रहे हैं। थोड़ा सा उसका नाम भी क्या कर दिया हमने, हर रीजन में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। वी विल टेक जस्ट वन एग्जाम्पल। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया मकर संक्रांति, जो कि अभी हाल रिसेंटली आपकी निकली है ना। जो 14-15 जनवरी को होती है मकर संक्रांति, आप सब जानते होंगे, है ना। जिसपे लड्डू खाते हैं आप लोग, लड्डू खाने मिल जाते हैं, वही वाली। तो इस एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया। कैसे समझाया? पार्ट ऑफ इंडिया और द अराउंड जनवरी 14 को ये मनाई जाती है ना, इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। तो जो कि हम 14 जनवरी को मनाते हैं मकर संक्रांति, उसका देखो हम देखेंगे एग्जाम्पल। कैसे एग्जाम्पल देखेंगे? देखिए, अब आप चलते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन में। ठीक है। यहाँ पे देखो 14 जनवरी को जो ये त्योहार मना रहे हैं, आपको एक फसल दिख रही होगी यहाँ पे, है ना। फसल जो यहाँ पे वो कटाई की टाइप ऐसी मानी जाती है, पकने पे आ जाती है, तब ये लोग वो करते हैं। तो इसको ये लोग बोलते हैं शिशुर संक्रांत। शिशुर संक्रांत, ओके। इसके आप जब आप यहाँ आएंगे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आप आएंगे, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? लोहड़ी। क्या बोला जाता है? लोहड़ी। ये तो आपने सुना भी होगा, है ना। उसके बाद आप आएंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मकर संक्रांति मनाई जाती है खिचड़ी पर्व के रूप में। यहाँ पे जो नाम है वो क्या है? खिचड़ी पर्व। इसके अलावा यूपी एमपी वाले फील्ड में क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। गुजरात से नीचे आप महाराष्ट्र जाओगे, मकर संक्रांति। गुजरात में क्या बोलेंगे? तो उत्तरायण बोलेंगे। इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप असम में जाएंगे तो क्या बोलते हैं? माघ बिहू। ठीक है। यहाँ पे आप बंगाल वाले में आएंगे तो आप देखो, बंगाल वाले में आएंगे तो क्या बोलते हैं? पौष संक्रांति। ओके। उसके नीचे आप आएंगे उड़ीसा, तो मकर संक्रांति। ओके। उसके बाद आप और नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल वाले एरिया में, तो आप देखो पेड्डा, पांडुआ, पोंगल। ओके। और पोंगल भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है। और इसके अलावा मकारा बिलाक्कू, मकर संक्रामना। और ये आप वापस आ गए कहाँ पे? तो अपने महाराष्ट्र वाले पार्ट पे। तो ये बताया गया है कि जैसे हम लोग 14 जनवरी को एक फेस्टिवल मनाते हैं मकर संक्रांति। ठीक है। अब क्यों मनाते हैं ये आप सबको पता है, क्योंकि इस दिन जो हमारा जैसे ये अर्थ है ना, ये अर्थ, तो ये कौन सा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ। इस दिन जो सन है वो नॉर्थ साउथ से होके अब नॉर्थ में आने लगता है। ठीक है ना। जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है अर्थ की, तब हम लोग ये मनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स, जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम से इसको जाना जा रहा है ना। मना सब रहे हैं, पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग नाम से इसको मना रहे हैं। आगे देखिए, एन एपिक स्पीयर। अब इसके बाद देखेंगे आप एन एपिक स्पीयर को देखेंगे। उसके बाद आपको देखो जो देखना है, एक ही है, ये पूरा बड़ा टॉपिक है, इसको देखते हैं। इसमें literatures offer us literatures offer us another fine illustration of unity unity in diversity। Indian literature are extremely diverse along the most evident in the world। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कोशिश की गई है, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्प्रेड, आप जानते होंगे जो वर्ड है उसका मतलब प्रसार, फैलने से, है ना, किसी चीज के फैलने से है। अब यहाँ पे बात हो रही है लिटरेचर की, हमारे साहित्य की बात हो रही है। लिटरेचर्स ऑफर अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो साहित्य भी हमें क्या देता है? बताता है, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता है कि हम लोग कैसे विविधता में भी एक हैं। ठीक है ना। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब हम किसके सिनारियो में समझेंगे? तो लिटरेचर के सिनारियो में। इंडियन लिटरेचर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय साहित्य है, इंडियन लिटरेचर है, ये बहुत विविध है, बहुत डाइवर्स है ना, अत्यंत डाइवर्स है। कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा जो पुराने हमारे थे साहित्य, वो संस्कृत में थे, फिर तमिल में आए, फिर हिंदी में आए, मतलब कई टाइप की वेराइटीज पाई जाती हैं। एंड एमोंग द मोस्ट एविडेंट इन द वर्ल्ड। और ये लाइन एक फैक्ट है जो आप शायद जान के गर्व महसूस करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिटरेचर है वो इंडिया में पाया जाता है।
दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लिटरेचर जो है वो कहाँ है, तो हमारे इंडिया में। ओवर सेंचुरीज, है ना, अब कई सेंचुरीज की बात होगी, ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंट इन लैंग्वेज। अब अलग अलग लैंग्वेज में ये मिलता है, ठीक है, अलग अलग टेक्निक में मिलता है। दे हैव शेयर्ड इम्पोर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न। अब साहित्य के थ्रू क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण थीम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और कंसर्न मतलब जो चिंताएं हैं कि हमारे समाज में क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या बदलाव की जरूरत है, ये सब क्या किया जाता है, इससे शेयर की जाती हैं सब थॉट्स। हु हैज नॉट हियर्ड ऑफ पंचतंत्रा, फॉर एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ बोला गया है कि ऐसा कौन होगा जिसने पंचतंत्रा ना सुना हो, ठीक है, कौन सा, पंच पंचतंत्रा ना सुना हो। यहाँ पे एक स्टोरी है, वो एनिमल्स को मान के, एनिमल्स के कैरेक्टर हैं। अब कैरेक्टर्स तो आप सब जानते होंगे, है ना, जैसे मूवी में हीरो हीरोइन का कैरेक्टर होता है, ऐसे एनिमल्स को कैरेक्टर करके एक शायद कॉमेडी स्टोरी आप कह सकते हैं, एक टाइप से है, जिसके थ्रू बताया जाता है कि व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द बेस ऑफ द लाइफ। सो आगे देखते हैं। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज, है ना, कई सारी स्टोरीज का कलेक्शन है, तो उसको फिर हम पंचतंत्र बोलते हैं। इसमें कई सारी कहानियां लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक लाते हैं मनोरंजन की, तो उसमें 10, जैसे आपकी अभी बुक है, इसमें कितने चैप्टर है, 14, है ना, अलग अलग टाइप की। तो ऐसे ही उसमें स्टोरियां अलग अलग टाइप की। इसको आपने बुक को क्या बोला, सोशल साइंस, तो ऐसे ही उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पंचतंत्र। उसमें अलग अलग स्टोरीज गिवन है। आगे देखिए, विथ एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर, तो मेन कैरेक्टर को रखा है एनिमल्स। टीचेस अस इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल, एज आ मेन कैरेक्टर यहाँ पे एनिमल्स को रख के हमें सिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं वो क्या है। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 ईयर ओल्ड, यानी जो हमारा ये ओरिजिनल है पंचतंत्र, ये कितने साल पुराना है, तो 2200 साल पुराना। कितने साल, 2200, 2200 ईयर्स ओल्ड। अब आप सोचिए कि कितना साल पुराना है ना। और किस लैंग्वेज में था, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी बताई गई है आपको कि संस्कृत में पहले था। बट इट्स स्टोरीज हैव बीन एडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज, पर प्रेजेंट में आप देखेंगे तो लगभग हर इंडियन लैंग्वेज में, जितनी भी इंडिया की लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट किया जा चुका है। In fact, they have traveled well beyond India, all the way of South East Asia। अब साउथ ईस्ट एशिया क्या है, तो हम लोग भी, जो इंडिया है वो एशिया के साउथ में है। ओके, जो इंडिया है वो कहाँ है, वो एशिया के साउथ में है। यहाँ पे बताया गया है कि लगभग हर लैंग्वेज में तो हमने कर लिया। वास्तव में जो है वे भारत से आगे दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, है ना। अब ये हमें बताया जा रहा है कि हमने इंडिया की बात कर ली कि इंडिया की हर लैंग्वेज में अब अवेलेबल है। और ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। अब इंडिया से निकल के जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो अरब है और जो यूरोप है, यहाँ पे भी पहुंच गया है। क्या, पंचतंत्र की बात हो रही, तो यहाँ तक भी हमने इसको पहुंचा दिया है ना। वहाँ के लोग भी इस स्टोरीज को पढ़ने या लिखने या सुनने लगे हैं। इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑन द वे, इसके अलावा जो नई स्टोरीज हैं वो भी इसमें ऐड की गई, ठीक है, वो भी क्या की गई, ऐड की गई। आगे देखिए, जो मेन चीज यहाँ पे चालू होती है, इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 एडिप 200 adaptations of the पंचतंत्रा exists in more than 15 लैंग्वेज। अब यहाँ बताया गया है कि 50 लैंग्वेज, मतलब 15 टाइप ऑफ लैंग्वेज में 200 प्लस जो आपको है वो स्टोरीज गिवन दी गई हैं, ठीक है। 200 प्लस क्या है, स्टोरीज आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। 50 से अधिक मतलब भाषाओं में, लैंग्वेज में लगभग 200 रूपांतरण मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही रूपांतरण। अब रूपांतरण क्या होते हैं, तो छोटे से फॉर्म में मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक बुक है, ठीक है, ये बुक आज निकलती है, मार्केट में आती है, फिर कुछ साल बाद इस बुक को अपडेट करके, है ना, दोबारा लॉन्च किया जाता है, तो ये इसका दूसरा रूपांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है, दूसरा रूपांतरण। ऐसे ही 50 लैंग्वेजों में, कौन, पंचतंत्र, पंचतंत्र की बात हुई, 50 लैंग्वेजों में 200 प्लस जो इसके संस्करण है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। ओके, दिस इलस्ट्रेट हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम मैनी। ये हमें बताती है कि एक ही स्टोरी कैसे कई क्षेत्रों में बट गई, कैसे कई लैंग्वेजों में बट गई, कैसे कई कंट्रीज में बट गई, है ना, फिर भी कहलाएगी क्या, एक ही स्टोरी कहलाएगा, तो पंचतंत्र ही। तो ये हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना। द मोस्ट स्ट्राइकिंग गेस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज टू एपिक्स, द रामायण एंड महाभारत। अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने रामायण और महाभारत का नाम सुना ना हो और इंडिया में रहता हो। जो इंडिया का इनहेबिटेंस, मूल निवासी होगा, उसने रामायण और महाभारत की
जरूर सुनी होगी, भले पढ़ी नहीं होगी पर इसके बारे में सुना जरूर होगा। तो देखिए ये क्या है, इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिया है बॉक्स में, इसको देखिए। दीज टू लॉन्ग संस्कृत पोयम, है ना, जो ये लंबी कविताएं हैं संस्कृत में लिखी गई हैं, जो ओरिजिनल है वो संस्कृत में है, इसके अलावा भी और लैंग्वेज में अवेलेबल है अब, पर जो ओरिजिनल है वो संस्कृत में। विच टुगेदर माइट फिल सम 7,000 पेजेस इन देयर ओरिजिनल वर्जन। आप इसके ओरिजिनल वर्जन जो कि संस्कृत में दिया गया है उसको देखेंगे ना, तो ये 7,000 पेजों में है। लगभग कितने पेजों में है? 7,000 पेजों में। नरेट द स्टोरीज ऑफ हीरोज हु फाइट द रीस्टेब्लिश धर्मा। इसमें क्या बताया गया है कि जो हीरोज हैं, मतलब एक में श्री राम, एक में श्री कृष्ण, ये लोग क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं ना, वापस जो अधर्म फैल रहा था उसको हटा के धर्म के साथ चलते हैं। इन द महाभारत, अब यहाँ पे महाभारत की हो रही है, द पांडव। महाभारत में क्या होता है, जो पांडव हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण जी की हेल्प से, पांडव कृष्ण जी की हेल्प से अपने ही कजिन जो थे कौरव, तो कौरवों से लड़ते हैं, जो कि 100 भाई थे, कौरवों से लड़ते हैं पांडव। कृष्ण जी की हेल्प से कौरवों से लड़ते हैं, कौरवों को हराते हैं और अपना किंगडम वापस स्टेब्लिश करते हैं, है ना। जो कौरव थे वो इनको जगह नहीं दे रहे थे किंगडम के लिए, तो ये फिर अपनी जगह लड़ के पाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और अपना किंगडम बनाते हैं। और रामायण में क्या किया है, तो ब्रीफली रामायण को भी देख लो, राम जी के बारे में। विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मण, अपने लक्ष्मण और भगवान हनुमान, इन दोनों की मदद से ये कहाँ जाते हैं, तो जो राक्षस था रावण उसको हराते हैं, और जो सीता जी को किडनैप कर लिया था उसको वापस लाते हैं, और फिर से क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ पे एक सीन भी दिया गया, बहुत सुंदर सीन आपको दिया गया है ये, है ना। ये कौन है, रावण, जो साधु के वेश में आता है, ये कौन है, रावण। रावण कहाँ आया, साधु के वेश में आया, कहाँ आया, साधु के वेश में। देखिए ये कौन है, रावण, तो साधु के वेश में आता है। और ये लक्ष्मण रेखा खींच के गया था, कौन, लक्ष्मण जी क्या करके गए थे, लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे। ये आप देख रहे हो कि इससे बाहर, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता था सीता जी को परेशान करने, पर ये साधु वेश में आता है, उनसे भिक्षा मांगता है, मतलब भीख मांगने आता है, तो ये बाहर निकल आती है भीख देने इस लाइन से बाहर, और वो देखो ऐसे असली रूप में आके इसका हरण कर ले जाता है, ठीक है, असली रूप में आके इसका हरण कर ले जाता है। यहाँ पे आप एक और देख रहे हैं, गरुड़ जी थे एक, जिन्होंने, गरुड़ जी नहीं, है ना, इन्होंने बचाने की कोशिश की थी, तो इनको भी मार दिया जाता है। ये आपको स्टोरी बताई गई है थोड़ी सी, ठीक है ना। फॉर मोर देन 2 मिलियंस दीज टू एपिक्स हैव, आगे देखिए, फॉर मोर देन 2 मिलियंस, यानी 2 मिलियंस की बात होगी, तो 2 शताब्दी से भी अधिक समय में, दीज टू एपिक्स हैव बीन ट्रांसलेट और एडेप्टेड इनटू रीजनल लिटरेचर इन इंडिया एंड बियॉन्ड। इंडिया और इंडिया से बाहर आप देखते हैं जो महाभारत है और जो रामायण है, ये पहले संस्कृत में थी, 7,000 पेजों में थी, अब इसको लगभग हर लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा चुका है। देखिए अब प्रेजेंट टाइम में कहूँ, आप संस्कृत में रामायण पढ़ लीजिए, तो हो सकता है आप पढ़ भी लें बा मुश्किल, पर उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अब आप जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी, बंगाली होगी या हिंदी होगी या जो भी होगी, आप उसमें इजीली इस बुक को पा सकते हैं ना। किसके लिए बनाई गई, इंसान की सुविधाओं के लिए। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स ऑफ देम, और आप देखेंगे कि इसके अलावा उनके, इसके अलावा इनके जो अनगिनत, मतलब आप कह सकते हैं काउंटलेस, अनगिनत दो लोक, फोक का मतलब क्या होता है, लोकगीत, है ना, लोक डांस, फोक डांस सुनते होगे आप लोग, तो जो लोक वर्जन्स हैं वो आपको क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। वर्जन्स मतलब यहाँ पे फिर वही संस्करण की बात हो गई, जब नई बुक निकलेगी तो क्या कहलाएगा, संस्करण, ओके। जो अभी हाल ऊपर पड़े थे, अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, अ स्कॉलर कंडक्ट एक विद्वान था, उसने एक कंडक्ट किया क्या, सर्वे इन द तमिलनाडु। तो एक विद्वान ने तमिलनाडु में एक सर्वे किया, क्या सर्वे किया, कि अबाउट 100 वर्जन्स ऑफ द महाभारत, महाभारत के 100 वर्जन्स उसने देखे या लिए, ठीक है। किसके, महाभारत के लगभग 100 संस्करण, वर्जन्स मतलब संस्करण, दैट हैव कम डाउन टू अस इन folklore forms. Imagine what the number might be for the whole of India. तो यहाँ पे बताया गया कि उसने एक छोटे से स्टेट तमिलनाडु का सर्वे किया, ओनली फॉर तमिलनाडु के लिए बात बोली जा रही, तो लोकगीत रूपों में हमारे पास आए हैं लगभग कितने, 100 संस्करण, मतलब महाभारत के 100 संस्करण मिले हैं कहाँ, तमिलनाडु में। तो अब आप सोचिए पूरे इंडिया में कितने संस्करण होंगे, इतने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कितने सारे संस्करण होंगे, और इंडिया से बाहर भी है, तो सोचिए कितने सारे संस्करण होंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं,
है ना। इन इंडिया मैनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन ऑफ द रामायण। इंडिया की बात करें तो लगभग हर कम्युनिटी की बात उसकी खुद की वर्जन की रामायण है। अच्छा, खुद की वर्जन से क्या मतलब है, तो पहले ये पैराग्राफ कर लो फिर मैं बताता हूँ खुद के वर्जन से क्या है। महाभारत और रामायण के खुद के वर्जन है। दे हैव आल्सो प्रिजर्व्ड लीजेंड कनेक्शन विद देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप नॉर्मली आप पढ़ेंगे जो महाभारत है, वहां महाभारत की कहानी दी होगी कि कैसे कौरव लड़ रहे थे, कैसे क्या हो रहे थे। पर मान लो सपोज दैट ये कोई एरिया है बिहार का, फॉर एग्जाम्पल बिहार का नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ चित्रकूट। ओके, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, चित्रकूट एरिया है। यहाँ पे जब वनवास हुआ था राम जी को तो वो कई वर्षों तक यहीं रहे थे। तो अब यहाँ जो चीजें हुई होंगी, तो चित्रकूट वाले जब अपना संस्करण निकालेंगे तो उसमें जो भी चीजें चित्रकूट में घटित हुई होंगी राम जी और उनके लाइफ की, वो इसमें उसको हाईलाइट करके लिखेंगे या नहीं। देखिए जो ओवरऑल बुक होगी उसमें हाईलाइट नहीं की जाएंगी उनकी छोटी छोटी बातें, पर यहाँ चित्रकूट के लोग जब अपनी बुक निकालेंगे तो उसमें वो चीजें हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट इससे जुड़े हैं, है ना। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कोई इंसान है मान लो कहीं, जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल शायद दिया है, देखता हूँ, देखो हाँ दिया है। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। स्पेशली किसके लिए बोला गया, ट्राइबल कम्युनिटीज, है ना। इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया सच एज द व्हील्स। किस किस की बात हो रही है, व्हील्स एक कम्युनिटी है ना। ट्राइबल ग्रुप्स, गौंड्स ट्राइबल ग्रुप्स है, मुंडास है जो बिरसा मुंडा थे इसी के थे, और कई सारी ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं। ये इन लोगों का कनेक्शन था पांडवों और कौरवों से। इन लोगों का क्या था, इन लोगों का पांडवों और कौरवों से कनेक्शन था, बहुत तंगड़ा कनेक्शन था। क्यों, क्योंकि जो कौरव थे, देखो पांडवों को भी वनवास हुआ था, वो भी अज्ञात वनवास पे गए थे, है ना। अज्ञात का मतलब होता है कि अपना भेष बदल के कोई आपको पहचाने ना। तो जब 13 साल लगभग हुआ था उन्हें शायद, 13 साल कोई जंगलों में रहेगा ट्राइबल्स के बीच, तो उनके साथ उनकी यादें जुड़ी होंगी या नहीं, कुछ उनने ऐसा किया होगा उनके लिए, अपने लिए। अब मेन बुक में इन यादों को नहीं दिखाया गया। तो जब ये ट्राइबल ग्रुप वाले अपना संस्करण निकालेंगे तो उसमें अपने साथ जो बीती बातें हैं उनको स्पेशली वहां पे लिखेंगे कि देखिए भगवान राम ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा किया। तो ये बात यहाँ पे समझाई गई है। ठीक है। मोस्ट ट्राइबल ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयस रीजन। नॉर्थ ईस्ट और हिमालय का जो रीजन है और जो कश्मीर का रीजन है, दे हैड देयर ओन वर्जन और ऑफ वन और अदर ऑफ टू एपिक्स और बोथ, है ना। एक से ज्यादा, एक या दोनों वर्जन की यहाँ पे बात की गई है। These tribals adaptation are transmitted orally, है ना। अब आपको ये बात शायद अभी आपने नहीं पढ़ी हो, अगली क्लास में पढ़ेंगे 7th में, कि जो ट्राइबल्स ग्रुप वाले थे इनके पास कोई रिटन वो नहीं था ट्रेडिशन, है ना। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के पास क्या है, रिटन ट्रेडिशन है हिंदुओं के पास। बोला जाता है ना, हजारों समय से ऋग्वेद था, कई सातों पूर्वों से ऋग्वेद था। पर इन लोगों का जो रिटन नहीं था, ये लोग ओरल ट्रांसलेट करते थे। मतलब अगर अपनी कोई कल्चर दूसरे को पहुंचाना है, तो जैसे पिता है, पिताजी ने बता दिया अपने बेटे को, बेटा ये पूजा ऐसे होती है, ये कहीं लिखा नहीं, ये ओरली बता दिया। तो ओरल ट्रांजेक्शन ये लोग करते थे, ओरल। देखो आगे देखिए, along with legend on how the heroes of Ramayana and the Mahabharata, है ना। अब इसमें लिखा है क्या कि जनरली एनी और वन और द 5 पांडव देयर वाइफ द्रौपदी। आप जानते हैं जो पांडव थे 5, उनकी जो वाइफ थी द्रौपदी, बट आल्सो समटाइम देयर कजन एंड दुर्योधन, जो उनका कौरवों का प्रमुख था दुर्योधन, इन लोगों का कजिन ही था। तो ये बताया गया है कि देखो जैसे पांडव थे तो ये लोग भी ट्राइबल्स ग्रुप के करीब थे, कई साल जंगलों में रहे, है ना। कुछ द्रौपदी जी की भी थी, कुछ क्या थी, तो कुछ किसकी थी, तो कुछ हमारे जो कृष्ण जी थे वो भी, उनसे भी जुड़ी यादें हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ क्या बोलते हैं, दुर्योधन, स्पेशली दुर्योधन की यहाँ जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि दुर्योधन कई बार जंगलों में जाता था, है ना। और जो ट्राइबल्स ग्रुप से करीब था, दुर्योधन जो था वो ट्राइबल्स ग्रुप के करीब था, तो यहाँ पे इसलिए उसकी बात बोली जा रही है बार बार। तो ये सब जब जो जिससे जुड़ा होगा वो उस हिसाब से किताब में छापेगा, ये बात आपको बताई गई है। और ये एक आपको स्टोन दिया गया इसमें बताया गया है कैसे ये चीजें थी, यहाँ पे पांडव वगैरह की मूर्ति लगाई गई है। ठीक है। आगे देखिए जा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एस सिंह। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे कौन थे, के एस सिंह। अब के एस सिंह क्या बताते हैं इसको देखिए, जो के एस आपके दिया गया है ना, के एस सिंह, है ना। के एस सिंह डायरेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वी रेफर्ड टू एलियट सी, पेज नंबर 126 पे इसके बारे में दिया गया है। जो के एस आपके सिंह थे, इन्होंने पीपल्स ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट था, इसका क्या किया था, निर्देशन किया था, यानी एक टाइप से आप समझ लो डायरेक्शन किया था। जो डायरेक्टर आप सकते हैं मूवी बनाने में डायरेक्टर होता है, कोई वाली चीज वहां पे बताई जा रही है। इन द केस ऑफ द महाभारत ही ऑब्जर्व, है ना। अब इन्होंने महाभारत के मामले में क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज द पांडव,
ठीक है। डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने देखा कि जो लोक कथाएं थी, फोकलोर्स मतलब का होता है लोक कथाएं, है ना, जो एक कम्युनिटी के बीच फेमस हो या चलती आ रही हो उसको बोलते हैं लोक कथाएं। ठीक है, जो एक स्पेशल कम्युनिटी है उसके बीच में जो कथाएं चलती आ रही हैं उसको बोलते हैं फोक कथाएं। तो फोक कथाओं के अनुसार देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा, है ना, यहाँ पे बताया कोई शायद ही ऐसा स्थान है जहाँ पांडव जैसे महाकाव्य नायक ना गए हों, है ना। तो जो पांडव थे, 5 भाई थे, ये लगभग इंडिया के हर फील्ड में गए थे। इंडिया के हर फील्ड में, ऐसा कोई फील्ड नहीं है, बाई चांस ही कोई फील्ड हो जहाँ ये लोग नहीं गए हों और जहाँ की कम्युनिटी से इनकी यादें ना जुड़ी हों, है ना। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हर कम्युनिटी से इनकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए हर कम्युनिटी ने अपने संस्करण में इनकी यादों को लिखा है अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है ना। एंड द सेम में बी सेड ऑफ द रामायण, और रामायण के बारे में भी आप ऐसा ही सेम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं सेम, तो देखिए कैसे सेम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आगे दिया गया है, यहाँ पे बताने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है कि सेम चीज यहाँ पे कि भगवान राम भी देखो वनवास में गए तो कई हिस्सों में जुड़े थे, किसी ना किसी रूप में यहाँ पे थे। ओवर द सेंचुरी, जब कई सालों की बात हो रही है, परहैप्स मोर देन एनी अदर टेक्सेस दीज टू एपिक क्रिएटेड अ डेंस वेब ऑफ कल्चरल इंटरेक्शंस अक्रॉस इंडिया एंड मेनी पार्ट ऑफ द एशिया, अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इससे आप कैसे समझ रहे हैं, तो इससे आप ऐसे समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए इन दो महाकाव्य जो रामायण और महाभारत, ये भारत और एशिया, है ना, जो पूरी हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया के कई हिस्सों में सांस्कृतिक अंतर क्रियाओं का एक मतलब एक आप समझ सकते हो जाल टाइप का, जैसे घना मतलब पास पास के एक जाल टाइप का बिछाया हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधताओं में एकता की एक और बात होती है ना। अब बस लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। टू फर्दर इलुरेट द थीम ऑफ दिस चैप्टर, अब आपको जो थीम दी गई थी चैप्टर की, अब उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमने कैसे इसको समझने की कोशिश की। हम अपनी यात्रा जारी रख सकते थे और भारतीय संस्कृति के और पहलुओं की ओर रुख कर सकते थे। वी कुड हैव कंटिन्यूड अवर जर्नी, हम अपनी जो जर्नी थी हमने स्टार्ट की थी ना, कि आप सोचो एक रेल से कर रहे हो, उसको जारी कर सकते थे और टर्न ऑन मोर फैक्टेड ऑफ इंडियन कल्चर, और कई सारे इंडियन कल्चर पे भी हम बात कर सकते हैं। फॉर इंटेंस इन इंडियाज क्लासिकल आर्ट, जैसे इंडिया की क्लासिकल आर्ट इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर, है ना, टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आप देखते हैं साउथ में कोई बढ़िया मंदिर है, अलग कलाकृति हैं, अलग तरीके से बनाए गए हैं, नॉर्थ में अलग है, किसी किला की फोर्ट की अलग कलाकृति है, तो ये भी आप आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं। वो डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजिली नोटिसेबल, इसमें आप देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी और यूनिटी है वो उस चीज़ को आप नॉर्मली नोटिस कर सकते हैं। ठीक है। यू विल स्टडी दीज फील्ड थ्रू द आर्ट करिकुलर एरिया, और आपको बताया गया आर्ट करिकुलर एरिया में आप ये सब पढ़ेंगे। इन द एंड लास्ट में यही बोलना चाहेंगे ये लोग जो बोलना चाहते हैं, we should remember that India culture celebrate diversity as an enrichment but never lose sight of the underlying unity which nourishes that diversity। और अंत में ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में डाइवर्सिटीज हैं इनको समृद्धि के रूप में मनाती है ना। हम ऐसा नहीं मानते कि हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, आप अलग हो हम अलग हो, हम ऐसा नहीं मानते। हम लोग इसको एक प्राउड मूवमेंट की तरह, एक अपनेपन की तरह मानते हैं कि हम लोग देखिए इतना बड़े इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे कम्युनिटी, इतनी सारे ट्राइबल ग्रुप हैं, जाति हैं, धर्म है, लैंग्वेज है, पहनावा है, खाना है, त्योहार है, फिर भी हम सब क्या हैं, एक हैं। ये हमारा प्राउड वाली बात है ना। इसको हम ऐसे नहीं मानते कि अरे तुम हमसे अलग हो, तुम्हारा अलग पहनावा है तो तुम हमसे अलग हो गए, या तुम्हारी अलग लैंग्वेज है तुम हमसे अलग हो गए, ऐसा नहीं मानते। हम सबको क्या मानते हैं, एक। तो ये हमें क्या बताता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल ये समझाने की कोशिश की गई है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है। तो भारत, एक लाइन में मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, इन डाइवर्सिटी क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे बात हुई है कि डाइवर्सिटी मतलब भारत में जो अलग अलग के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनने वाले, अलग अलग टाइप के बोलने वाले, अलग टाइप से लिखने वाले, अलग टाइप से त्यौहार मनाने वाले, और तमाम चीज़ें भारत में हर 100-200 किलोमीटर में बदल जाती हैं। ठीक है। फिर भी हम सब किसके रूप में जाने जाते हैं, यूनिटी। यूनिटी कैसे, इंडियन, हम सब एक हैं। ओके, तो ये आपको चैप्टर में ओवरऑल बोला गया था। आई होप आप लोग जो चैप्टर में एग्जाम्पल दिए हैं उससे समझ पाए होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, जो भी आपके ये दिए गए हैं ना, 1 2 3 4 देखते हैं इसमें कितने हैं, 6 क्वेश्चन आंसर हैं, तो जो भी इसमें कराने लायक हैं वो मैं करा दूंगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।